हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिंदिता एंड यू आर वाचिंग निटी-ग्रिटी। इस लॉकडाउन सिचुएशन में सबके मन में एक ही सवाल है, इस मंथ की सैलरी। क्या लॉकडाउन में सैलरी होना चाहिए? क्या एम्प्लॉयर को सैलरी देना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास इस बारे में कई सारे केसेस गए हैं। जाहिर सी बात है, कंपनीज अगर बंद है तो सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगी। और ये बात भी सच है कि एम्प्लॉय के पास भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो भी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। 27 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में सैलरी के बारे में कुछ बयान दिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के दलील में वो लोग क्या बोले हैं कोर्ट को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। हर एक पॉइंट को अच्छे तरह से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जब फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुए थे तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक सर्कुलर जारी किए थे। उस सर्कुलर में सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाइज ये कहे थे, ऑल द एम्प्लॉयर्स बी इट इन द इंडस्ट्री और इन द शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स shall make payment of wages of their workers at their workplaces on the due date without any deduction for the period their establishments are under closure during the lockdown। इसके बाद ज़्यादातर सारे एम्प्लॉयर्स ने मार्च महीने की सैलरी दे दिए थे, लेकिन लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड किए गए 3 मई तक। शायद ये लॉकडाउन और भी एक्सटेंड होगा। इस हालात में जब एक भी दिन इंडस्ट्री में काम नहीं हुए तो एस्टेब्लिशमेंट्स ने सवाल उठाया कि जब कोई काम नहीं कर सकते हैं, सारे ऑर्डर्स कैंसिल है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, क्या इस सिचुएशन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉयर को सैलरी देने के लिए फोर्स कर पाए? तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को हटाने के लिए 3 केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए। फर्स्ट केस किए थे नगरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने, बट लास्ट मोमेंट में उन लोगों ने केस विथड्रॉ कर लिया। सेकेंड केस फाइल किए थे फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कर्नाटक बेस्ड कंपनी है, एंड थर्ड लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन। ये दोनों कंपनी ने अपील किए कि 29 मार्च के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सर्कुलर है वो गैर कानूनी है, उसे चेंज करना चाहिए। उस नोटिफिकेशन के बाद महाराष्ट्र, पंजाब जैसे अलग अलग स्टेट ने भी अपने अपने नोटिफिकेशन जारी किए थे। फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आर्गूमेंट में बोले हैं, ये सर्कुलर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किए हैं ये उनके लीगल अथॉरिटी से बाहर है। उनके पास कोई लीगल पावर नहीं है कि वो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को सैलरी देने के लिए फोर्स करे। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन या मोरल ग्राउंड पर अपील कर सकते हैं, बट स्टैट्यूटरी तरीके से किसी भी एम्प्लॉयर को फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 2 आर्टिकल्स को रेफर किया। फर्स्ट, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया 1949 विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। उन्होंने बोले हैं कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में आपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को अलग अलग ट्रीट किया। एम्प्लॉयर्स को फोर्स किए गए वेजेस देने के लिए कम हो या ना हो, और एम्प्लॉयज़ को प्रिविलेज्ड बना दिया। और ये भी सोचा नहीं गया कि एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम हर तरह की इंडस्ट्रीज आते हैं। बड़े कंपनीज शायद 1-2 महीने की सैलरी दे भी सकते हैं अपने फंड से, बट स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में मंथ टू मंथ ही हिसाब होता है। इट्स अ रियल टफ सिचुएशन फॉर देम। ये सर्कुलर सारे कंपनीज को जनरलाइज करके एक कैटेगरी में खड़े कर दिए, चाहे वो शॉप्स हो, एस्टेब्लिशमेंट्स हो या कोई ट्रस्ट। सेकेंड रेफरेंस है आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया 1949 विच इज राइट टू ऑक्यूपेशन। इंडिया में कोई भी सिटीजन लीगली अपने काम कर सकते हैं विथ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस। सबको अपना बिजनेस या एस्टेब्लिशमेंट चलाने की अधिकार है। उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो सर्वोपरि होता है, वो है नो वर्क नो पे। अगर काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, बट एज पर सर्कुलर काम हो या ना हो आपको पैसा देना चाहिए। ये आर्गूमेंट भी फिकस प्राइवेट लिमिटेड ने दिए हैं। लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशन ने आर्गूमेंट दिए हैं कि अगर सर्कुलर वाइज एम्प्लॉयर्स नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए वेजेस पे करे तो इसमें कई सारे इंडस्ट्रीज इंसॉल्वेंसी में जा सकते हैं। जब सारे ऑर्डर्स कैंसिल है, एक्सपोर्ट बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन में 2-3 महीने की सैलरी देना बिना किसी काम किए, मतलब आने वाले टाइम में इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। कई सारे कंपनीज बंद भी पड़ सकते हैं। इसमें सफरिंग्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए होगा। साथ ही साथ उन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एम्प्लॉयर्स को पावर देते हैं कि नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन में वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर सकते हैं। वैसे सिचुएशन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
स्पेशली प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को फोर्स नहीं कर सकते वेजेस देने के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट ना करने के लिए। सारे पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से दलील किए हैं कि इस समय ESI PF में पड़े हुए करोड़ों रुपए को यूज़ करना चाहिए, जिस पे लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट इंटरेस्ट कमाते रहते हैं। ये समय ये सारे फंड को और साथ में PM केयर फंड को भी यूज़ करते हुए सैलरीज को सब्सिडाइज करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयर्स भी फुल सैलरी दे पाए। लेकिन ये बर्डन प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देना और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पल्ले झाड़ लेना, उस पर सभी ने ऑब्जेक्शन किए। इस केस में 27 अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 3 जज बेंच ने करी, जिसमें शामिल थे जस्टिस NV रमन, जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस BR गवे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता से ये कहा कि आप 2 वीक के अंदर अंदर एक क्लियर पॉलिसी इस सर्कुलर के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। अभी तक क्लियर नहीं कि एम्प्लॉयर्स को सैलरी देना चाहिए या नहीं। इसके बारे में आने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी अपडेट के लिए देखते रहिए निटिग्रिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको नए वीडियोस की अपडेट आते रहे।